हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक नए मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो नए मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर जो एग्जांपल है वो है 7th एग्जांपल। ठीक है ना, तो एग्जांपल नंबर 7 क्या है? सोल्व द इक्वेशन गिवन इन द एग्जांपल 3rd बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला है कि जो एग्जांपल नंबर 3rd है उसमें जो इक्वेशन दी गई है उसको सोल्व कीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो एग्जांपल नंबर 3rd में इक्वेशन देखते हैं हम। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आप क्या चीज याद रखिए कि आपको स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे? आप दो फॉर्मूले याद रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है। अब यहां से आप देखिए, हमें इन दोनों इक्वेशन में से, मतलब इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, हमें इसी फॉर्म की इस इक्वेशन को बनाना है। तो कैसे बनाओगे? आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो x के आगे जो सिंबल लगा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर ध्यान दीजिए। अगर नेगेटिव है तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, मतलब इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कहती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 2x का स्क्वायर। तो ये 2 क्या है? क्या किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है? देखिए 2 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, देखिए 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। बीच में कौन सा नंबर रह गया? 3 और 2। ठीक है, 2 और 3 किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हटाओगे? या तो आप करिए पूरी इक्वेशन को 2 से गुना। ठीक है ना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दूं, ठीक है, या तो करिए 2 से गुना, या फिर करिए 2 से भाग, क्योंकि जब मैं 2 से गुना करूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा? 4x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। तो ये भी पूरी टर्म स्क्वायर में आ गई और ये टर्म भी पूरी स्क्वायर में आ गई, और हमें पूरी टर्म स्क्वायर में ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको खत्म करता हूं, मतलब इसको हटा देता हूं। कैसे? डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से भाग कर दिया। यहां पे क्या आएगा? -5/2x। यहां पे क्या आएगा? प्लस का 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहां से क्या पता चल गया? यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या था? यहां पे ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? एक्स। हमने यहां तक सोल्व कर लिया इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखिए। यहां पे माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस। ठीक है, फिर क्या है? ए स्क्वायर, तो यहां पे ए है, यहां पे क्या? एक्स स्क्वायर, तो यहां भी ये वाला एक्स मैं उठा के यहां पे रख रहा हूं। ठीक है, यानी मैंने कहां तक फॉर्मूला बनाया? ए स्क्वायर माइनस 2a। 2 की बात अभी नहीं की है मैंने। बची हुई टर्म क्या आ गई? 5/2। ठीक है, मुझे ये 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 2 से गुना करूंगा और 2 से भाग। ठीक है, फिर ये प्लस 3/2 एज इट इज रखो, दैट इज इक्वल टू 0। फिर मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, ये वाला 2, फिर x, यानी a की वैल्यू क्या है? x है, तो मैंने यहां पे x ले लिया। ठीक है, तो जो बच गया 2a के बाद जो आया है वो क्या है? b,
और इस टर्म में 2x के बाद जो आया है वो क्या है, b की वैल्यू क्या है 5/4। ठीक है, तो यानी मुझे b की वैल्यू भी मिल गई 5/4। अगर मुझे b की वैल्यू पता चल गई तो मुझे b स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ b स्क्वायर जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया और यही मैं घटा देता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं होगा क्योंकि मैंने ये चीज़ जोड़ दी, यही घटा दी और ये एज इट इज लिखी है यहाँ पे 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टर्म बनी है ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला बन गया और मुझे इसी टर्म में इसको बनाना था। तो मैं इसको क्या लिखूं, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरा कितना है x और b कितना है 5/4, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सोल्व करता हूं। x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 25/16 पॉजिटिव माइनस ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां से मैं एलसीएम ले रहा हूं 16। ठीक है, तो 16 डिवाइड में 16 1 के 25 के साथ गुना 25 माइनस 16/2 8 8 3 24। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1/16। ठीक है ना, ये 16 एज इट इज, 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर x माइनस 5/4 स्क्वायर एंड 1/16। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया x माइनस 5/4 दैट इज इक्वल टू, एक का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 4। ठीक है ना, या फिर आप ये बोल लीजिए 1/4 प्लस माइनस। ठीक है ना, आप ऐसे बोलिए। ठीक है, माइनस की टर्म भी ठीक है और पॉजिटिव भी। कैसे, अगर मैं ये कहूं कि 1/4 पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/4 माइनस का इसका स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस को 2 बार लिखेंगे, यानी स्क्वायर माने 2 बार। ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव टर्म आ रही है, जबकि यहाँ पे नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिए थे। तो इसका जब स्क्वायर रूट करूंगा तो ये दोनों आएंगे, ये दोनों मैंने लिख लिए। तो एक बार मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो x माइनस 5/4 ये ले लिया मैंने पॉजिटिव, और दूसरी बार x माइनस 5/4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/4 ये नेगेटिव ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं सोल्व करता हूँ x दैट इज इक्वल टू 1/4, ये नेगेटिव वैल्यू है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5/4। और इसको सोल्व करता हूँ x दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/4, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 4 एंड 1 प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 4 माइनस का 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4 यानी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 1। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है 3/2 और ये x की वैल्यू है 1, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 7 था हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम 8th एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो फॉर्मूले लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है a स्क्वायर।
एंड -2ab प्लस बी स्क्वेयर, राइट। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ इस टर्म को देखना है, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है। x के आगे क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या 5 किसी नंबर का स्क्वायर है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का ही स्क्वायर है, फिर आता है 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, यानी 1 के बाद सीधा 4 है जो 2 का स्क्वायर है, और 4 के बाद 9 है, बीच में क्या रह गया 5 6 7 8। ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 5 को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। पहला काम ये है, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 5। तो 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को। क्यों करना है, क्योंकि 5 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6/5x, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2/5 दैट इज इक्वल टू 0। हमें इस कांस्टेंट टर्म पे ध्यान ही नहीं देना, इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ इस टर्म पे ध्यान देना है। ये क्या है, ये जो टर्म है इसका पूरी तरह से स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज करना था। तो अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर आ गया है तो इट मीन्स ए का स्क्वायर आया है, तो ए किसके इक्वल आ गया, एक्स के। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, फॉर्मूले में क्या है माइनस का ए, तो ये माइनस एज इट इज, और ये ए जो है यानी यहाँ पे एक्स था, एक्स एज इट इज, ये वाला एक्स एज इट इज, क्योंकि फॉर्मूले में ए का स्क्वायर यहाँ पे फिर ए है। 6/5 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका नहीं पता मुझे ये क्या है, ये बी है भी या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। माइनस का 2/5 एज इट इज। अब करिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर ये क्या है 2 से काट दीजिए, 2 3 6 यानी 3/5, ठीक है, माइनस 2/5 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इसके अकॉर्डिंग देखिए, ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2x, और ये क्या है 3/5, इसको b मानना पड़ेगा। अब हमें b की वैल्यू पता चल गई, b क्या आया है 3/5, ठीक है। तो अब मैं फिर से इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3/5 जो कि b है। थर्ड टर्म लास्ट टर्म क्या है b स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए, यानी 3/5 का स्क्वायर चाहिए प्लस में, और ये माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस की टर्म ये जोड़ दिया, एक घटा दिया, ताकि ये जो टर्म थी वो एज इट इज इस फॉर्म में लिखी जा सके। फिर ये -2/3 एज इट इज लिखिए, जैसा कि मैंने बोला था इसका कोई यूज नहीं है, लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के टाइम काम आएगा, ठीक है ना। अब इतनी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्चुअल में फॉर्मूला बना है, किसका बना है, a माइनस बी का स्क्वायर का, ठीक है। तो a क्या है x और b क्या है 3/5, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज यूज करेंगे यहाँ पे, -3/5 का स्क्वायर माइनस 2/5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर 9/25, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये जो है टर्म इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लूंगा यहाँ पे 25, 25 डिवाइड में 25 1 की 9 के साथ 9, प्लस यहाँ पे 25/5 5 की 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन 10। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 19/25, ठीक है। स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करने पर, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करूंगा x माइनस 3/5 का स्क्वेयर, ठीक है यहाँ पे, और ऊपर मैंने क्या कर दिया स्क्वेयर रूट, दैट इज इक्वल टू 19/25 इसका स्क्वेयर रूट, ठीक है। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो यहां से क्या मिला मुझे x माइनस 3/5, दैट इज इक्वल टू, ये जो नंबर है स्क्वेयर रूट से जब इसे बाहर आएगा ये पॉजिटिव भी होगा या फिर नेगेटिव भी, ठीक है ना। यानी ये इसकी वैल्यू आएगी 19 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, स्क्वेयर रूट 19/25 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 5, ठीक है। पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी, क्योंकि जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो आंसर ये आएगा 19/25, ठीक है। जब इस वैल्यू का स्क्वेयर करूंगा ना तो मुझे ये मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है ना। कैसे किया मैंने ये मैं बताता हूँ, देखिए रफ वर्क करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास 5 नंबर है, कोई 5 है, माइनस का 5 का स्क्वेयर करूंगा तो 25 आएगा, और 5 का स्क्वेयर करूंगा 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 आ रहा है ये 5 का भी स्क्वेयर है और माइनस का 5 का भी स्क्वेयर है। अगर मुझे अंडर रूट निकालना हो, अगर मुझे 5 का अंडर रूट निकालना हो 25 का, तो मेरा आंसर 5 रहेगा या माइनस का 5, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयर रूट करूं तो तब तो अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 की वैल्यू -5 है, और यहाँ पे स्क्वेयर रूट करूं तब यहाँ पे वैल्यू 5 आई है, ठीक है ना। तो -5 और प्लस का 5 दोनों हो सकती है। उसी तरह इस टर्म का स्क्वेयर रूट में क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक बार नेगेटिव, तो x माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू, एक बार प्लस की टर्म ली है प्लस अंडर रूट 19/5, एक बार नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो इसको सोल्व करता हूं, x दैट इज इक्वल टू 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 3 प्लस अंडर रूट 19/5, ये मेरा आंसर है। और यहां से x की वैल्यू आ गई 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, तो यहां से x की वैल्यू आई है 3 माइनस अंडर रूट 19/5, तो ये दो जो x की वैल्यू थी ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम 9th एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9th एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। तो आपको जस्ट इस टर्म को देखना है, कांस्टेंट को छोड़ देना है, ठीक है। x के आगे देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ये टर्म यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फिर ये फॉर्मूला बनाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। पॉजिटिव जस्ट ये जो नंबर है ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा, इसका कोई यूज नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। ये कौन सी टर्म है, एक्स स्क्वेयर। एक्स के आगे जो नंबर है वो देखिए क्या कि ये जो 4 है किसी नंबर का स्क्वेयर है, बिल्कुल है। 4 जो होता है 2 का स्क्वेयर होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वेयर लिख सकता हूँ इस पूरी टर्म को, क्योंकि 2 का स्क्वेयर 4 और x का स्क्वेयर x स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला बनाना है हमें, तो सबसे पहली टर्म क्या है, a स्क्वेयर, यहाँ पे कितना है 2x स्क्वेयर, तो मैं a को मान रहा हूँ 2x, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने फॉर्मूला बना दिया, तो 2x का स्क्वेयर, ठीक है। अब आगे क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान,
2 को भूल जाइए, a को ध्यान में रखिए। फिर क्या है यहाँ पे a, तो हमारे पास a तो आ गया, क्या आया है 2x, ठीक है 2x, बट एक्चुअल में यहाँ क्या है x है, x तो लिख लिया, 2 कहां से आया, कहीं से भी नहीं आया, तो 2 को गुना किया और 2 से भाग किया, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना कि यहाँ पे अवेलेबल क्या है। तो यहाँ पे तो 3 अवेलेबल था, ठीक है ना, हमारे पास 3 था और x था, तो मैंने 2 से गुना किया, 2 से भाग, ताकि मुझे यहाँ पे a मिले, ये a आ गया 2x दैट इज इक्वल टू a। और एक 2 यहाँ भी चाहिए, ये फॉर्मूले वाला 2, तो मैं 2 से गुना करूंगा, फिर 2 से भाग करूंगा, प्लस ये 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है 2x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला 2, फिर 2x a, जो कि a की वैल्यू 2x है, जो बच गया वो क्या है b, तो बचा क्या है 3/2 इंटू 2 4, तो b की वैल्यू और मिल गई हमें, b क्या आया है 3/4, राइट। जैसे ही आपको b की वैल्यू मिले ये फॉर्मूला कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म क्या है b स्क्वायर, यानी 3/4 का स्क्वायर, तो मैं ये क्या करता हूं, ये टर्म ऐड कर देता हूं और यही टर्म घटा देता हूं, यही टर्म ऐड की, यही घटा दी, और बचा क्या है फिर ये कांस्टेंट 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस में क्या क्या है, ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ गया 5 लिख लेता हूं मैं एज इट इज, ये माइनस में है, -9/16 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करता हूं, ये 9/16 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 5 जो है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा 16, एलसीएम 9 माइनस 16 पंजे 80, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 80 माइनस का 71, डिनोमिनेटर में 16, स्क्वायर रूट बोथ साइड करने पर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, ठीक है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, 2x प्लस 3/4 स्क्वायर, और यहां पे स्क्वायर रूट करता हूं -71/16, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है 2x प्लस 3/4, ठीक है। याद रखें वर्गमूल के अंदर जो नंबर आएगा अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या है, रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, लेकिन हम डील कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है ना। हम डील किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये आपको +1 क्लास में पता चलेगा, अभी नहीं, आप पढ़ोगे इसको, ठीक है ना। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, रियल नंबर। रियल नंबर होता है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, 5, 10, 15 पॉजिटिव नेगेटिव या रेशियो वाले नंबर, ठीक है। इमेजिनरी जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो for this equation we can't find out real root, ठीक है ना। क्यों नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है।
हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू कैसे निकालोगे, या माइनस का हो जाएगा। जब यही चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इस x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है आप +1 में पढ़ोगे, ठीक है ना, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड सीखेंगे, नया फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, x का कोफिशिएंट है वो है b, और जो तीसरी कांस्टेंट जो टर्म है वो है c, ठीक है। आपने एक मेथड कौन सा सीखा है यहाँ से सोल्व करने का, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्या है, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखवा देता हूं, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला आप याद रखें। प्लस माइनस का मतलब ये दो फॉर्मूले हैं, एक के अंदर मर्ज किए हैं, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस, इस तरह से। एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 10 है, 10th एग्जांपल, सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं पहले, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है वो एग्जांपल नंबर 10 में यूज करनी है, वो मैं यहीं से उठा लेता हूं। ये रही वो इक्वेशन, 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से आप देखिए x² क्या है, a की वैल्यू 2, x के आगे क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है -5 to 8, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 to 8, ठीक है ना। अब फॉर्मूला यूज करता हूं, रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बाय 2a, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यहां पे रख देता हूं, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है माइनस का 528, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, माइनस का 1 प्लस माइनस, यहां से देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 528 की 8 के साथ गुना, देखिए 528 की 8 के साथ गुना, 8 × 2 64, 6 कॉमन 16 और 6 22, 2 कॉमन 8 8 5 40 और 2 42, 4224, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आया है, a की वैल्यू 2 थी और 2a यानी 4, ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस का 1 प्लस माइनस 4224 और एक 4225, जो क्या आ गया
25 आ गया, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4225 यानी 4225, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 65, 65 आ जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस माइनस 65, ठीक है, डिवाइड में 4, ठीक है। तो एक आंसर क्या आया मेरे पास, एक बार मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक बार नेगेटिव, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, माइनस का 1 प्लस 65/4, एक तो ये आंसर आ गया मेरा, और एक आंसर आया माइनस का 1 माइनस 65/4, ठीक है। तो ये दोनों को सोल्व कर लेता हूँ अब मैं, 65 माइनस 1 64, 64 के डिवाइड में 4, तो मेरे पास आंसर आ गया 16, तो x की वैल्यू 16, एक तो ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। रूट लिखा था, रूट ऑफ इक्वेशन मतलब x लिखा था यहाँ पे, ये नहीं, ये जो आया है x की वैल्यू आई है, यहाँ पे देखिए ये क्या है 66 माइनस का, डिनोमिनेटर में 4 है, 2 से कैंसिल कीजिए, माइनस का 33 और यहाँ पे आएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -33/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -33/2, एक x की वैल्यू 16, एक x की वैल्यू -33/2, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम 11वां एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 11, स्टेटमेंट क्या गिवन है, फाइंड 2 consecutive odd पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। देखिए लगातार ओड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, मान लीजिए एक 3 है तो दूसरा क्या आएगा 5, लगातार 3 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7, ठीक है। तो आप लगातार कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने, दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 में 2 ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, यानी एक नंबर अगर मैं x मानूं, लेट 2 consecutive नंबर ओड पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो मैंने एक को मान लिया x, तो दूसरे को +2 आके नेक्स्ट नंबर मानना पड़ेगा, यानी x+2 मानना पड़ेगा। तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कौन सा है x+2। फिर क्या बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर यानी x² और x+2 का स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर का सम दैट इज इक्वल टू 290 है, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं, x का स्क्वायर एज इट इज, x+2 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, a ये है b ये है, यानी x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, दैट इज इक्वल टू 290। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, x और x 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x, ये 4 है, ये 290 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -286, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ये फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x², 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 143 143 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। किसी भी मेथड से कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि किस मेथड से सोल्व करना है, देख लीजिए आप, दिया नहीं हुआ है कि किस मेथड से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम किसी मेथड से करेंगे, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात कर रहे थे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको सोल्व करते हैं। तो x² के आगे वाला नंबर क्या होता है a, तो a की वैल्यू 1, x के आगे वाला नंबर क्या होता है b की वैल्यू 2, और c क्या होता है कांस्टेंट, तो -143, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट्स क्या है x और x, ये रूट्स हैं, ये किसके बराबर आ जाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, ठीक है। तो x माइनस b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -143। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2 ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सोल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 143 को 4 से गुना करता हूँ, 4 × 12, एक कॉमन, 4 चौक 16 और एक 17, 5 कॉमन, 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, सॉरी 4 एकम 4 और एक 5। ठीक है, सॉरी ये 572 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 2 × 1 2 -2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 4 और 572 576। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2, यहाँ से क्या मिला आपको माइनस का 2 प्लस माइनस 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 576 दैट इज इक्वल टू 24। और डिवाइड में क्या है 2, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एक बार नेगेटिव। तो मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 24/2 और एक बार नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 24/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ x दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 2 22 22/2 दैट इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू क्या है 11। ठीक है, यहां से मैं सोल्व करता हूं x इज इक्वल टू -26/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा -13, तो x की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -13। तो x की वैल्यू 11 और x की वैल्यू -13, ये दो मेरे आंसर आ गए। ठीक है ना, अब इन चीजों को हम क्या मान लेते हैं, दो आंसर। ठीक है ना, क्या एक्चुअल में ये दोनों आंसर हैं? अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट होती, मतलब इक्वेशन दी होती, तब ये हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, बट एक्चुअल में ये दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। कैसे गैस करेंगे? दोबारा से आप स्टेटमेंट को देखिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो इट मीन्स ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है माइनस का, सॉरी माइनस x इज इक्वल टू -13, इसको मैंने आंसर लिख दिया, ये गलत है। एग्जाम में आप ये गलती मत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 11। तो एक नंबर जो क्या आ गया, फर्स्ट नंबर जो आया है वो है 11, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 13। तो हमारा आंसर ये है, राइट। हमारा आंसर ये नहीं था, ये आंसर नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो 11th एग्जाम्पल था, हमने कर दिया। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। ठीक है, तो 12वां एग्जाम्पल क्या है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी लेंथ जो है वो 3 मीटर ज्यादा है। तो मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाता हूं, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब आयत की शेप में। तो ये क्या है ब्रेड्थ, तो मैंने ये मान ली x मीटर है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, इससे 3 ज्यादा। ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो कि ब्रेड्थ लेंथ से 3 कम है, या फिर ये भी कह सकते हो कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 3 ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, अब अगर मैं देखिए मैं लिख भी, और उसके बाद जो बोला गया है वो देखते हैं। इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और हाइट दी गई है 12। तो ये जो बेस आ गया, ये पूरा कितना आया है, यहां से लेके यहां तक कितना x, क्योंकि ये x, ये भी x, क्योंकि ये वो है रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, हमसे पूछा है
isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park of the altitude 12 मीटर, find the length and breadth। यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालता हूं। तो लेट breadth ऑफ rectangular पार्क दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। एंड लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3। ब्रेड्थ है x और लेंथ कितनी है x प्लस 3। देन एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 3। ये आ गया एरिया, ठीक है ना। तो ये एरिया किसका आया है, रेक्टेंगुलर पार्क का। यानी इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ठीक है। अब मैं एरिया निकालता हूं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस ये x है, इनटू हाइट कितनी है 12, हाइट 12 दी गई है। तो 2 से कैंसिल होगा 6, यानी 6x क्या आ गया, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। यूनिट देख लीजिए क्या है, मीटर में है सब कुछ। तो यहाँ पे x मीटर, यहाँ भी x प्लस 3 मीटर, और ये जो एरिया आया है ये मीटर स्क्वायर में आया है, ये जो एरिया है ये भी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब ये बोला गया है कि जो रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो यानी ये जो एरिया है किसके इक्वल आएगा, 6x प्लस 4 के, ठीक है ना। ये ट्रायंगल का एरिया, इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब मैं इसको ये 6x प्लस 4, देखिए रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 ज़्यादा है तो मैंने 4 जोड़ दिया, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ये 6x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 4 ये इस साइड आएगा वो भी माइनस का, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 3, c की वैल्यू है माइनस का 4, ठीक है। तो रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस का 4ac बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहा, माइनस का b की वैल्यू क्या है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर यानी माइनस का 3 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 4। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहां से क्या मिला मुझे, माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस 16 और 9 25, तो अंडर रूट 25 डिनोमिनेटर में क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला आपको 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 2, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार ये नेगेटिव वाली टर्म, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 5 बाई 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 5 प्लस 3 8 बाई 2 कितना होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 मीटर, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 3 माइनस 5 माइनस का 2 बाई 2 यानी माइनस का 1 मीटर। अब क्या किसी पार्क की लेंथ माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं, तो ये मेरा गलत आंसर है। x की वैल्यू 4 मीटर, तो मैंने क्या मानना था, x किसको मानना था ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी
ब्रेड्थ की वैल्यू आएगी 4 मीटर और लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, 3 जोड़ दीजिए उसमें 7 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 पार्ट है यहाँ पे, तो जिसमें आंसर निकले उसको निकालिए, जिसमें नहीं निकल रहा तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट। ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे, वो 11th क्लास का टॉपिक हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x² - 5x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू देखिए क्या है, a = 3, b की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 2। ठीक है ना, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू है 2। फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वल टू -b + (√b² - 4ac/2a। ठीक है, माइनस ऑफ b -5 + b² यानी -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3 और 2 की वैल्यू क्या है, सॉरी c की वैल्यू क्या है 2। डिनोमिनेटर में क्या है 2 × a की वैल्यू 3। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5² -5 का स्क्वायर 25, -4 × 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6। तो यहाँ से रूट क्या है मेरे, रूट आ गए 5 + -25 - 24 1, तो √1 का, सॉरी 1 का √ क्या होता है 1 ही होता है, /6। ठीक है, तो अब x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ 5 + 1/6 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 5 - 1/6। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 6/6 यानी 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 5 - 1 4, 4/6, 2 से कैंसिल करेंगे 2/3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आई है और यहाँ से x की वैल्यू 2/3, दोनों मेरे आंसर है। ठीक है ना, तो ये था फर्स्ट पार्ट, राइट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए x² + 4x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, x² के आगे कितना है 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5। ठीक है, फॉर्मूले में यूज करते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वल टू -b + (b² - 4ac/2a। ठीक है, -b की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस √b² यानी 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है 5 है, बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से मुझे रूट क्या मिले -4 प्लस माइनस, यहां से वैल्यू क्या आई 16 -4 × 5 = 20। ठीक है, डिवाइड में क्या है 2, तो इसको आगे मैं सोल्व करता हूं, -4 प्लस माइनस, ये क्या आ गया -4/2। ठीक है, अब हमेशा याद रखें अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि अंडर के अंदर माइनस में वैल्यू हो, अंडर के अंदर माइनस में वैल्यू हो, तो इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट,
इसका क्या मतलब है, रूट किसके बराबर आ गई, यानी रूट मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी आ गई। तो आप लिखिए सो देयर आर नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू रियल नहीं आएगी, इमेजिनरी आएगी, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ये आप +1 में सीखोगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट था। आगे एक जो थर्ड पार्ट है वो देखिए आप। थर्ड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, 2x² - 2√2 x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 2, जो x² के आगे हो वो a है। b की वैल्यू क्या है -2√2 यानी ये वाली वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये तीनों किस में पुट करता हूं मैं, फॉर्मूले में। तो रूट्स दैट इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a। तो -b की वैल्यू क्या है -2√2 ± b² यानी माइनस का 2√2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू है 1। 2a की वैल्यू है 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2√2, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी आप इसको लिख सकते हो 2√2 माइनस इंटू -2√2। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू √2 और √2 की गुना क्या होती है 2 होती है। तो इसका क्या आया आंसर 8, यानी इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 8 के, माइनस 4 दूनी 8, 8 की 1 के साथ गुना 8। डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2 4, तो क्या आ गया मेरे पास 2√2। ये सारी टर्म 0 होगी तो ये तो सारी खत्म। डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2√2/4 और x की दूसरी वैल्यू क्या है 2√2/4। 2 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यहां से 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है √2, डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूं मैं। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई 1/√2। तो ये मेरा आंसर है। और यहां पे x की वैल्यू क्या आई है 1/√2, तो दूसरे x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा पार्ट था, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। याद रखिए अगर अंडर के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। इस वीडियो में हम 14th एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। तो क्या है x + 1/x दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। और x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्यों नहीं है 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये जो नंबर है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताना है फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो x मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। तो x/1 x होता है तो x की x के साथ गुना x² प्लस x से x कैंसिल 1, 1 की 1 के साथ गुना 1 दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या होगा x² + 1, ये x इधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x, ठीक है। अब 3x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा x² प्लस का 1 माइनस का 3x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये इक्वेशन आई है ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं लिख लेता हूँ x² माइनस का 3x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के आगे जो नंबर होता है वो ए, तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है +1। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, वो क्या कहता है, रूट्स दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला है। माइनस का b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी -3 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से मैं सोल्व करूंगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 की 1 के साथ 4, 4 की फिर 1 के साथ 4, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या सीखने को मिला, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 √5 बाय 2। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एक बार नेगेटिव, तो x की वैल्यू एक बार मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ 3 प्लस √5 बाय 2। एक तो ये आंसर आ गया मेरा, एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √5 बाय 2, दूसरा आंसर ये है। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट करता हूं। ये मेरा सेकंड पार्ट है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम क्या आएगा x इंटू x माइनस 2, ये मेरा एलसीएम आ गया। इससे ये कैंसिल, तो ये टर्म इधर आएगी। ठीक है, माइनस इससे ये कैंसिल, तो x एज इट इज यहाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा x माइनस 2 माइनस x, और यहाँ 3 इंटू x माइनस 2। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आया x से माइनस x कैंसिल, माइनस का 2 रह गया, यहाँ 3x की x के साथ गुना 3x स्क्वेयर, 3x की माइनस 2 के साथ माइनस का 6x। ठीक है, ये 2 को इस साइड ले आइए, तो 3x स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस का 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, या इक्वल 0 इस साइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखिए a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 6, और c की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। तो b का फॉर्मूला क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है माइनस का 6 प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है 2। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, माइनस 4 थी 12, 12 और 2 24। ठीक है ना, 12 दूनी 24 यानी 3 दूना 6। तो यहाँ से क्या आएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 12, और यहाँ पे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 6। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, x में एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, x प्लस √12 बाय 6, और यहाँ पे एक बार माइनस 6 माइनस √12 बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकता हूँ मैं √4 इंटू 3 इस तरह से। तो 4 का इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, √4 इंटू √3। ठीक है,
तो √4 का आंसर आएगा 2 और 3 एज इट इज़। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 2√3 डिवाइड में 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 इंटू यहाँ 3 बचा, 3 प्लस √3 डिवाइड में 6, तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस √3/3। तो फिर मैं 3 को भी क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और यहाँ से भी √3 और √3, तो मैं x को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 प्लस √3/√3 इंटू √3, ठीक है। तो एक √3 और एक √3 कॉमन लूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, इससे बचा क्या √3 प्लस 1/√3, ये क्या है x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो x की दूसरी वैल्यू क्या है √3 माइनस का 1/√3, तो ये दूसरे x की वैल्यू है। एक x की वैल्यू ये है तो दूसरे की ये, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है एग्जाम्पल 15 की, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सबसे पहले मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो समझाता हूँ। देखिए ये है हमारी नदी, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, और रिवर का जो वाटर है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, रिवर का जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, वो किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये दिया नहीं हुआ तो मैंने मान लिया, तो मैंने माना लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर लिख सकते हो आप, ठीक है। कितनी है x किलोमीटर पर हावर, यही हमें निकालनी है, ठीक है। जो मानी है वही हमें निकालनी है, राइट। वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये मेरी यहाँ पे एक बोट है, छोटी सी बोट है, ठीक है। अगर वो पानी के बहाव के विपरीत चले यानी इस डायरेक्शन में चले तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम और जो बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर हावर, ये दिया हुआ है, राइट। तो स्पीड ऑफ बोट गिवन है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान लिया, राइट। तो अब देखिए ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये वाटर इसको क्या करेगा, रोकेगा। अब वाटर की स्पीड x है और बोट की स्पीड 18 है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे, तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। इन अपस्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध चलते वक्त बोट की स्पीड क्या थी। ये जो बोट की स्पीड है ये तब है जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तालाब में जैसे पानी क्या आता है, बहता नहीं है, एक ही जगह खड़ा रहता है, उसको स्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध चलते वक्त बोट की स्पीड क्या रहेगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर हावर, ये स्पीड रहेगी। और जब यही बोट इस डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, ये जो वाटर है बोट को पीछे से धक्का मारेगा, ठीक है। जब धक्का मारेगा तो ये जो स्पीड है इसमें ऐड हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 18 प्लस x
किलोमीटर पर आवर, राइट। ये तो होगी स्पीड। अब उसने क्या बोला है कि उसे किसी एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, यानी यहाँ से यहाँ गया अपस्ट्रीम में, फिर यहाँ से यहाँ आया डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए 24 किलोमीटर है, ठीक है ना, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। देखिए अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, ठीक है ना। तो मुझे स्पीड पता है दोनों की, अब मैं निकालता हूँ यहाँ से समय, डिस्टेंस भी मुझे पता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना समय लगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 24 और स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया टाइम, टाइम किस में है हावर्स में, ठीक है। टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या कितना समय लगा, दैट इज इक्वल टू 24 डिनोमिनेटर में 18 प्लस एक्स। ये क्या है, ये भी हावर में है, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम में है, ये अपस्ट्रीम में। ये वाला जो समय है इस समय से 1 घंटा अधिक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समय इससे 1 घंटा अधिक है, तो दिस माइनस दिस, यानी 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि ये भी समय था, ये भी समय, दोनों का डिफरेंस 1 घंटा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो मैं क्या एलसीएम लूंगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इसकी गुना इसके साथ 24 इंटू 18 प्लस एक्स, यहां से माइनस इससे ये कैंसिल 24 की मल्टीप्लीकेशन 18 माइनस एक्स के साथ, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से देखिए ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो यहां से मैं 24 कॉमन ले रहा हूं 24, तो अंदर क्या बचा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, और यहाँ क्या है, ये जो टर्म थी डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, राइट। 24 18 प्लस एक्स, ये माइनस अंदर के निशान चेंज करेगा तो माइनस 18 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो आप इसको ए मानिए, इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 18 का स्क्वेयर कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यहां से कैंसिल करता हूं 18 से 18 कैंसिल, ठीक है। तो 2x की 24 के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 48x दैट इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये टर्म इधर जाएगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 48x माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से x सोल्व करना है, ठीक है। मतलब x के लिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। बी ए क्या होता है x का कोफिशिएंट, बी क्या होता है सॉरी ए क्या होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है x का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट है वो क्या है c। तो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 48 और c क्या है माइनस 324, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में रख देते हैं, माइनस b की वैल्यू क्या है 48 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 324, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है 2a, a की वैल्यू 1, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ जगह बची हुई है मैं यहाँ कर लेता हूँ। किसकी गुना करनी है, 48 का स्क्वायर करना है और माइनस माइनस प्लस इसकी इसके साथ गुना करके जोड़ना है। तो 48 का स्क्वायर करता हूँ, 8 हुआ 2 64, 32 और 6 38, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 8 चौक 32, 3 कॉमन 16 और 3 19, तो ये आ गया 4 10 13, 1 कॉमन 2 2304 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ इसका स्क्वायर 2304, माइनस और माइनस प्लस, इसमें प्लस क्या करना है, 324 को 4 से गुना कीजिए। तो 324 को मैं 4 से गुना करता हूँ, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिये 12, तो ये क्या हो गया 1296। दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 2304 1296, ठीक है। तो ये 0 एक कॉमन आ जाएगा 0, एक यहाँ कॉमन 6 3 3600 आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से -48 प्लस माइनस √3600, ठीक है यहाँ पे, और नीचे क्या है 2, राइट। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव, तो मैंने एक बार क्या लिया माइनस का 48, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव टर्म ले ली, पॉजिटिव ले लिया, या फिर यहाँ पे एक स्टेप और मेरे से मिस हो गया, मैं करता हूँ -48 प्लस माइनस 3600 का अंडर रूट क्या होता है 60 डिवाइड में फिर अब 2, तो एक बार ये पॉजिटिव वाली टर्म ले लो तो +60/2, और एक बार नेगेटिव वाली तो माइनस का 48 -60/2, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आएगा, इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो ये कितना है माइनस का, तो ये है भाई माइनस का 48 प्लस का 60, तो 60 - 48 12/2 यानी 6, तो एक तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। और यहाँ से देखता हूँ -108 डिवाइड में 2, ठीक है, यहाँ से कितना आया 54 माइनस का। अब देखिए x क्या था, x था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर की जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई 6 km/h, तो ये जो x की वैल्यू निकालनी थी वो क्या आ गई 6, ये मेरा आंसर है।